बीजेपी कांग्रेस पर गर्म है और इधर राजस्थान कांग्रेस ने एक दस्तावेज जारी करके बीजेपी को घेरा। यह दस्तावेज दरअसल राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अधिशासी अधिकारी को पार्षदों की तरफ से भेजी गई चिट्ठी है, जिस पर बीजेपी के पार्षद के भी हस्ताक्षर है। पत्र में गौरव पथ के चौथीकरण के बिना भेदभाव की कार्रवाई की मांग है। कांग्रेस का कहना है कि इस चिट्ठी के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो। देखिए, जिस तरह का माहौल आप जिस तरह के इकोसिस्टम तैयार हो रहा है या कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज, इससे स्पष्ट दिख रहा है। चाहे राजस्थान में ले लो, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की घटना ले लो, या दिल्ली में आपको शाहजहांपुर के एक्शन पे देख लो, या महाराष्ट्र में शिवसेना का रिएक्शन देखो कांग्रेस का। ये एक तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति 65 साल में कांग्रेस ने की है, उसका प्रतिफल यह सब दिख रहा है कि एक तरीके से मुस्लिम वोट के पीछे सारी अपोजिशन पार्टीज भाग रही है। और ये जो बीजेपी के नेता नाटक करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, पाप लगेगा इनको। ये केसरिया पहनकर, भगवा पहनकर, जो हमारी धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, जो हमारी आस्थाओं का प्रतीक है, जो हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया है, वो पहनकर बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। एमपी बन गए, एमएलए बन गए, ये बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं भगवा पहनकर। इनको भगवान माफ नहीं करेंगे कभी भी। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अभी अध्यक्ष को निलंबित किया, एसडीएम, और उनको भी हमने किसी को छोड़ा नहीं है, और इस मामले में तो और सख्त कार्रवाई करेंगे, मंदिर दोबारा बनाएंगे। लेकिन बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा चलेगा नहीं। बीजेपी के जो लोग नाटक करते थे, दंगा फैलाते थे राजस्थान में, देश में, उनकी पोल खुल गई। उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, पहले जयपुर में तोड़े थे, अब वहां पर मंदिर तोड़ दिए। भगवान इनको माफ नहीं करेगा। मंदिर पर महाभारत राजस्थान में चल रही है, लेकिन देश में लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा पाठ पर पिछले कई दिनों से महाभारत चल रही है। इनमें कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह नए किरदार बनकर सामने आए। दिग्विजय सिंह का यह आरोप है कि बीजेपी गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर पथराव कराती है। जहांगीरपुरी में पत्थर फेंकने वाले ये लोग कौन थे? मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर ईंट रोड़े बरसाने वाले कौन थे? आज इसका जवाब जानने में ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं, क्योंकि नीमच में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि उन्हें पता चल गया है कि पत्थर फेंकने वाले कौन लोग हैं। ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ऐसी उन्हें शिकायतें मिली हैं। उनके पास इतने बड़े आरोप का कोई सबूत नहीं, क्योंकि सियासत में है तो तथ्यों की जांच से पहले मीडिया में बोल देना मजबूरी है। दिग्विजय सिंह जी की अकल पर ही पत्थर पड़ गए। जिस प्रकार से वो रोज अनर्गल बातें करते हैं और जिस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। मुझे आश्चर्य है कि इतना सीनियर लीडर, जो 2 बार एक सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, राज्यसभा का सदस्य हो और एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का महासचिव रहा हो, वो इस तरह से धर्म को धर्म से लड़ाने की बात करता है। और इसका मतलब यह है कि उनका कहने का तात्पर्य है कि मुसलमान बिकाऊ है। पिछले दिनों खरगोन हिंसा के वक्त भी दिग्विजय सिंह मुसीबत में पड़े थे। बिहार के मस्जिद का फोटो खरगोन का बताकर उन्होंने ट्वीट कर दिया था। विवाद बढ़ने पर दिग्विजय को ट्वीट डिलीट करना पड़ा, लेकिन शिवराज की पुलिस ने सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में उन पर मुकदमा ठोक दिया। देखिए, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी, मणिशंकर अय्यर जी, ऐसे लोग हैं तो वो खुद ही सेल्फ गोल करते हैं, और उनकी बयान को कौन गंभीरता से लेगा। उन्होंने कहा इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो अगर अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है और केवल वेरीफाई करेंगे, तो कितना खुश करने के लिए आप अल्पसंख्यकों को, या मतलब जिस तरीके से उन पर कभी आरोप लगाते हैं और कभी खुश करने की बात करते हैं। आखिर ये बयान जिस तरीके का उन्होंने दिया है, अब इसका क्या निहितार्थ है वो बता सकते हैं। देश के दुश्मन आतंकवादी हाफिज सईद और अलकायदा के सरगना रहे
उसामा बिन लादेन के लिए आदर सूचक शब्द बोलने वाले दिग्विजय सिंह बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताकर पहले भी कई विवाद मोल ले चुके हैं। ऐसे में ताजा बयान के बाद एक बार फिर बीजेपी उन पर गर्म है। मैं कांग्रेस से मांग करूंगा कि कांग्रेस की अगर थोड़ी भी बुद्धि हो, कांग्रेस में थोड़ी भी अकल हो, अगर कांग्रेस मानती है कि यही आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस है, तो कम से कम जिन्ना की बात का समर्थन करने वाले और देशद्रोहियों का समर्थन करने वाले दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करे। देश में हिंदू मुसलमान पर माहौल गर्म है। ऐसे में जरूरत है समझदारी से माहौल को शांत करने की, लेकिन कांग्रेस नेता के ताजा बयान से ये विवाद और तूल पकड़ेगा। नीमच से विजय मीना के साथ आज तक ब्यूरो।